हेलो एवरीवन, वेलकम टू द ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ऑफ दक्ष एजुकेशन। आज का हमारा जो सेशन है वो जेपीएससी और झारखंड एसएससी इन दो परीक्षाओं के अलावा झारखंड राज्य में राज्य स्तरीय अन्य परीक्षाएं जो होती हैं उन सभी को ध्यान में रख करके इसको बनाया गया है, इसको डिजाइन किया गया है। वर्तमान वर्षों में और पिछले कुछ वर्षों में यह देखा गया है कि झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड राज्य से संबंधित प्रश्न यहाँ की राज्य स्तरीय परीक्षाओं में ज्यादा संख्या में पूछे जाने लगे हैं। झारखंड एसएससी और झारखंड लोक सेवा आयोग में इन दोनों परीक्षाओं में भी झारखंड राज्य से संबंधित संबंधित प्रश्नों को शामिल किया गया है। तो आज का जो सेशन है वो इसी से संबंधित है और आज ये लेक्चर 1 है जिसमें झारखंड राज्य एक सामान्य परिचय ओवरव्यू के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और ये सीरीज आज से ही आरंभ हो रही है। ये सीरीज अब लंबी चलेगी जिसमें झारखंड का इतिहास, झारखंड का ज्योग्राफी जो है और यहाँ की पॉलिटिकल जो सिचुएशन है, राजनीति है यहाँ की, और यहाँ की अर्थव्यवस्था जो है, झारखंड का विकास कैसे हुआ, झारखंड सरकार की विभिन्न पॉलिसीज जो है, नीतियां हैं, इन सब पर एक एक करके हम बात करेंगे अलग अलग सेशंस में। तो आज इस सेशन का पहला लेक्चर आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, झारखंड एक परिचय। अगर जेपीएससी या झारखंड राज्य से संबंधित किसी भी परीक्षा की आपको ऑनलाइन तैयारी करनी हो तो आप हमारे ऑनलाइन बैच से आप जुड़ सकते हैं जो गूगल मीट ऐप पे संचालित होता है। ऑनलाइन बैच से जुड़ने के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपना नाम और एड्रेस लिख करके मैसेज करें, उसके आगे की फॉर्मेलिटीज आपको बताई जाएगी और फिर आप बैच ज्वाइन कर सकते हैं। आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। झारखंड एक परिचय। जैसा कि आप देख रहे हैं ये हमारे राज्य का एक नक्शा है और इसमें सभी राज्यों, सभी जो जिले हैं उनको अच्छे से दिखाया गया है। एक एक करके हम इसमें पॉइंट वाइज जो आपके टॉपिक्स बनाए गए उनको देखते चलते हैं। झारखंड वन की भूमि पूर्वी भारत में स्थित है, एक राज्य है जिसे 15 नवंबर 2000 को बनाया गया था। 15 नवंबर 2000 को झारखंड राज्य की स्थापना हुई थी, जो पहले बिहार के का दक्षिणी हिस्सा कहलाता था, दक्षिण बिहार कहा जाता था। यह राज्य बिहार के राज्यों के साथ उत्तर में उत्तर प्रदेश में अपनी सीमा साझा करता है, उत्तर पश्चिम में छत्तीसगढ़ में, पश्चिम में दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है। अगर ठीक से देखें तो ये ऊपर में जो है वो आपका है इधर बिहार, इधर जो है इधर आपका वेस्ट बंगाल है, वेस्ट बंगाल के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। यहाँ पर उड़ीसा है, ओडिशा, और अगर इस साइड देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसका क्षेत्रफल 79,710 किलोमीटर स्क्वायर है, जिसको हम 30,788 वर्ग मील भी कह सकते हैं। यह क्षेत्रफल के हिसाब से देश का 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से अगर देखा जाए तो यह 14वां सबसे बड़ा राज्य है। इसको याद रखिएगा, क्षेत्रफल के हिसाब से 15वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के हिसाब से 14वां सबसे बड़ा राज्य है। ये इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना है। राज्य की आधिकारिक जो भाषा है वह हिंदी है। रांची शहर इसकी राजधानी है और दुमका इसकी उपराजधानी है। ठीक है ना, ये दुमका आपको मैप में यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसकी जो राजधानी है रांची बिल्कुल सेंटर में यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो झारखंड की राजधानी रांची है, आप जानते ही हैं। उपराजधानी में बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उपराजधानी याद रखिएगा, झारखंड की उपराजधानी दुमका है। राज्य जो है अपने झरने, पहाड़ियों और पवित्र स्थानों के लिए मशहूर है, जाना जाता है। बैद्यनाथ धाम, पारसनाथ, रजरप्पा, इटखोरी इत्यादि यहाँ पर प्रमुख धार्मिक स्थल है। लंबे समय तक झारखंड बिहार के एक हिस्से के रूप में रहा, लेकिन आजादी के बाद, भारतीय स्वतंत्रता के बाद आदिवासियों के एक अलग राज्य की मांग ने जोर पकड़ना आरंभ किया। पिछले 50 वर्षों में इस क्षेत्र की जनजातियों ने उत्तरी बिहार के आधिपत्य के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी है। भारतीय संघ का 28वां राज्य बिहार पुनर्गठन अधिनियम
द्वारा 15 नवंबर 2000 को यह झारखंड राज्य अस्तित्व में आया, जो कि भगवान बिरसा मुंडा, जिनको झारखंड में देवता भगवान माना जाता है, कि एक महान की जयंती का दिवस था 15 नवंबर। उसी दिन इस राज्य की स्थापना की गई, भारत के 28वें राज्य के रूप में। झारखंड राज्य खनिज संसाधन से परिपूर्ण है। यहाँ पर विभिन्न प्रकार के खनिज जैसे यूरेनियम, माइका, बॉक्साइट, ग्रेनाइट, सोना, चांदी, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट, डोलेमाइट, फायर क्ले, क्वार्ट्ज, फ्लेड्सबर्ग, कोयला, एक्सेट्रा एक्सेट्रा कई प्रकार के मिनरल्स पाए जाते हैं। भारत का 32% मिनरल रिजर्व जो है वो केवल झारखंड में है, कोयला के रेफरेंस में बात की जाए तो। और तांबा के रेफरेंस में अगर बात की जाए तो भारत का 25% कॉपर झारखंड में ही पाया जाता है। फॉरेस्ट और वुडलैंड्स तो है ही। यह राज्य के 29% से अधिक हिस्से पर अपना कब्जा जमाए हुए हैं, जो जंगल है, और यह भारत में सबसे ज्यादा है परसेंटेज के हिसाब से। झारखंड राज्य का राजकीय पशु जो है वह है हाथी। वैज्ञानिक नाम लिखा हुआ है एलिफस मैक्सिमस सिग्नस। यहाँ का राजकीय वृक्ष जो है वो साल है, साल का वृक्ष है। सोरिया रोबस्टा इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय पक्षी जो है वह है कोयल, और यूडोनाइडस स्क्लोपेसस इसका वैज्ञानिक नाम है। राज्य का फूल जो है, राजकीय फूल वह पलास, जिसको हम लोग ब्यूटिया मोनोस्पर्मा के नाम से जानते हैं। राज्य की जनसंख्या के बारे में अगर बात की जाए तो यहाँ की जनसंख्या जो है वो 32 करोड़ 3,29,88,134 है। 3,29,88,134। पुरुष की जनसंख्या 1,69,30,315। महिला जनसंख्या 1,60,57,819। जनसंख्या की डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी देखी जाए तो 414 पर किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग 1844 किलोमीटर है, केएम लिखा हुआ है। राज्य मार्गों की लंबाई जो है 6880 किलोमीटर है। डिवीजनों की संख्या 5 है। डिवीजन को हिंदी में कहा जाता है प्रमंडल। तो प्रमंडलों की जो संख्या है वह है 5। इसको आप ध्यान रखिएगा। आगे इस पर हम लोग और डिटेल में बात करेंगे, कितने प्रमंडल हैं, कौन कौन से प्रमंडल में कौन कौन से जिले हैं, उनका हेडक्वार्टर कहाँ है, ये सारी कुछ। यहाँ पर जिलों की संख्या है 24, सब डिवीजनों की संख्या है 38, यहाँ पर ब्लॉक्स प्रखंड की संख्या है 264, विलेजेस गांव की संख्या 32,620 और भौगोलिक क्षेत्रफल है टोटल 79.70 है ना, 79.70 लाख। झारखंड राज्य देश के सर्वाधिक जंगली क्षेत्र वाला राज्य है और इस जंगल के कारण ही इस राज्य का नाम झारखंड रखा गया। यहाँ झाड़ अथवा झाड़ जंगल को दर्शाता है, वहीं खंड यानी टुकड़ा है। यह राज्य अपने नाम के अनुसार ही मूल रूप से वन क्षेत्र है, ओके, जिसकी स्थापना झारखंड आंदोलन के परिणाम स्वरूप हुई। इस राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज होने के कारण से भारत का रूर प्रदेश भी कहा जाता है। भारत का रूर प्रदेश, ये सवाल कई बार प्रश्न एग्जाम्स में पूछा गया है। भारत का रूर जो है वो किसे कहा जाता है, तो झारखंड प्रदेश को कहा जाता है। रूर का क्या मतलब है, तो रूर एक खनिज प्रदेश है जो यूरोप महाद्वीप के जर्मनी राज्य में स्थित है। झारखंड का वर्णन वैदिक पुस्तकों में भी मिलता है। वायु पुराण में देखिए ये सारी चीजें एग्जाम्स में आई हुई है। वायु पुराण में झारखंड को मुरुंड प्रदेश कहा गया है। विष्णु पुराण की बात करें तो इसे मुंड नाम से जाना गया है। महाभारत के काल में छोटनागपुर क्षेत्र को पुंडरिक प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कुछ बौद्ध ग्रंथों की अगर बात की जाए तो चीनी यात्री फाहियान के 399 ईसा पूर्व में भारत आने का वर्णन मिलता है। फाहियान ने अपनी पुस्तक में छोटनागपुर को कुक्कुट लाड कहा है, कुक्कुट लाड, तथा पूर्व मध्यकालीन संस्कृत साहित्य में छोटनागपुर को कलिंद देश कहा गया है। झारखंड का वर्णन चीनी यात्री युआन च्वांग, ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ तथा ईरानी धर्म के आचार्य मुल्ला बहबहानी ने भी किया है।
चीजों को याद रखना है। झारखंड राज्य का इतिहास लगभग 100 वर्षों से भी ज्यादा पुराना है। भारतीय हॉकी के मशहूर खिलाड़ी तथा ओलंपिक खेलों में भारतीय राष्ट्रीय हॉकी टीम के कप्तान जयपाल सिंह मुंडा, जयसिंह मुंडा भी कहा है, जयपाल सिंह मुंडा ने वर्ष 1939 में वर्तमान बिहार के कुछ दक्षिणी जिलों को मिलाकर एक नया राज्य बनाने का विचार रखा था। हालांकि जयपाल सिंह मुंडा का यह सपना 2 अक्टूबर 2000 को साकार हुआ, जब संसद में झारखंड को अलग राज्य का दर्जा देने का बिल पास हो गया और फिर उसी साल 15 नवंबर को झारखंड भारत का 28वां राज्य बना। इतिहासकारों का मानना है कि इस क्षेत्र को मुगल साम्राज्य से पहले भी एक इकाई के रूप में चिन्हित किया गया था, क्योंकि इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान, भौगोलिक पहचान अलग थी। झारखंड राज्य को आदिवासी समुदाय का नैसर्गिक स्थान माना जाता है, जिन्हें भारतीय संविधान में अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्राप्त है। कई जनजातियां झारखंड में खड़िया, संथाल, मुंडा, हो, उरांव, असुर, बिरजिया, पहाड़िया आदि कई हैं। झारखंड के जंगलों को साफ कर खेती लायक बनाने तथा मनुष्य के रहने लायक बनाने का श्रेय भी इन्हीं आदिवासियों को जाता है। मुस्लिम शासकों तथा अंग्रेजी हुकूमत से पहले यहाँ की व्यवस्था आदिवासियों ने ही संभाली थी। इन आदिवासियों की मुंडा प्रथा में गांव में एक मुखिया नियुक्त किया जाता है, इसे मुंडा कहा जाता है तथा गांव के संदेशवाहक को डुकवा कहा जाता है, डकुआ सॉरी। बाद में मुगल सल्तनत के दौरान इस प्रदेश को पुकुरा प्रदेश के नाम से जाना जाने लगा। वर्ष 1765 के बाद यह क्षेत्र ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन हो गया। ब्रिटिश साम्राज्य की अधीनता के दौरान यहाँ के आदिवासियों पर बहुत अत्याचार हुए और बाहर से आने वाले लोगों का दबदबा बढ़ता गया। दिन प्रतिदिन बढ़ते अत्याचारों के कारण आदिवासियों द्वारा कई विद्रोह भी किए गए, जिनमें से कुछ निम्नलिखित हैं, जैसे पहाड़िया विद्रोह, मांझी विद्रोह। इस सारे विद्रोहों का यहाँ पर नाम लिखा हुआ है। अगले लेक्चर्स में जब एक एक करके हम आगे आएंगे, इन सभी विद्रोहों पर अलग से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये सारे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार एग्जाम्स में पूछा भी जा चुका है इन सभी विद्रोहों के बारे में। इसके अलावा भी कुछ विद्रोह है जिन पर हम बात करेंगे। जैसे एक बार देख लेते हैं, पहाड़िया विद्रोह, मांझी विद्रोह, तमाड़ विद्रोह, मुंडा विद्रोह, दुखन मांगी के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, और एक बार भूमिज विद्रोह, संथालों का विद्रोह, सिपाही विद्रोह, खेरवाड़ आंदोलन, खरिया विद्रोह, मुंडा विद्रोह एक्सेट्रा। इन सभी विद्रोहों के अलावा भी और भी कई विद्रोह ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ किए गए, लेकिन इन्हें भारतीय ब्रिटिश सेना द्वारा निष्फल करवा दिया गया था। इन विद्रोहों के बाद वर्ष 1914 ईस्वी में एक विद्रोह हुआ जिसका नेतृत्व जतरा भगत, जिन्हें ताना भगत के नाम से भी जानते हैं, ने किया था। इस विद्रोह में ताना भगत ने 26,000 आदिवासियों के सहयोग से किया यह विद्रोह, जिससे ब्रिटिश साम्राज्य को भारी नुकसान हुआ। इन सब के बाद बिरसा मुंडा का विद्रोह शुरू हुआ। मुंडा विद्रोह झारखंड का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला जनजातीय विद्रोह था। छोटनागपुर डिवीजन में ब्रिटिश सरकार ने बहुत से विद्रोहों का सामना किया। ब्रिटिश सरकार के विरोधी जहां भी अस्तित्व में थे, सरकार ने वहां डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, बांटो और राज करो की नीति अपनाई। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासियों को दबाए रखने तथा राज करने की पूरी कोशिश की, लेकिन आदिवासियों ने भी इसका भरपूर विरोध किया और अपनी मातृभूमि की रक्षा की। अपनी भूमि की रक्षा के लिए छोटनागपुर काश्तकारी अधिनियम, जिसे इंग्लिश में हम लोग छोटनागपुर टेनेंसी एक्ट 1908 के नाम से भी जानते हैं, के बाद आदिवासियों ने लोगों के सामाजिक तथा आर्थिक विकास करने की सोची। सन 1920 में महात्मा गांधी के सत्याग्रह आंदोलन में भी ये शामिल हुए और सरकार को भूमि देने से रोक लिया। सन 1928 में जब साइमन कमीशन पटना आया, तब आदिवासियों ने अलग झारखंड राज्य की मांग उससे सामने भी की थी। हालांकि इनकी मांग को उस वक्त भी ठुकरा दिया गया था। वर्तमान झारखंड का गठन, जैसा कि आप जानते हैं, 15 नवंबर 2000 को आदिवासी नायक भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन पर किया गया था और यह उस वक्त भारत का 28वां राज्य बना। झारखंड की राजधानी रांची है। महत्वपूर्ण अगर शहरों की बात की जाए तो जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो इसके बड़े शहरों में शामिल हैं। झारखंड की सीमाएं पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश राज्यों से लगती हैं। हिंदी, बंगाली, खो, खरिया, खोठा, कुरमाली, कुरुख, मुंडारी, नागपुरी, उड़िया, संथाली, उर्दू इत्यादि यहाँ पर बोली जाने वाली प्रमुख
बोलियां और भाषाएं हैं। यहाँ के मुख्य नदियों में दामोदर, कोयल, खड़कई, स्वर्णरेखा इत्यादि प्रमुख है। यह राज्य वन जीव संरक्षण के क्षेत्र में भी अग्रणी है। देखिए, ये बेसिकली जो हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं, ये झारखंड का एक ओवरव्यू है। इससे आपको एग्जाम में मतलब कोई बहुत ज्यादा मदद नहीं मिलने वाली। हाँ, ये जरूर है कि कुछ पॉइंट्स इस सेशन में ऐसे हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, तो वो एक बार आपको रिवाइज हो गए। और ये एक ओवरव्यू है झारखंड का। झारखंड के बारे में डिटेल स्टडी अब हमारे लेक्चर नंबर 2 से स्टार्ट होने वाला है, जिसमें सबसे पहले हम लोग झारखंड राज्य का ज्योग्राफी है इस पर बात करेंगे, हिस्ट्री पर, उसके बाद फिर उसके बाद पॉलिटी पर, उसके बाद इकोनॉमिक पर, इस पर बात करेंगे और एक एक करके ये सिलसिला चलेगा। ये जो लेक्चर 1 था, ये जस्ट एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर है, एक ओवरव्यू है। हमारे ऑनलाइन क्लास से भी आप जुड़ सकते हैं, जहां पर झारखंड राज्य से संबंधित जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं कराई जाती हैं, उनसे संबंधित कक्षाएं ऑनलाइन चलाई जाती हैं। उसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना होगा, और टेलीग्राम चैनल या व्हाट्सएप के ग्रुप को ज्वाइन कर लें और वहां से सारी डिटेल आप ले सकते हैं। झारखंड बिहार सचिवालय, झारखंड बिहार पुलिस, झारखंड बिहार दरोगा, वनरक्षी, पंचायत सचिव, इस प्रकार की जो भी परीक्षाएं आयोजित होती हैं, उनकी तैयारी हम कराते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच।